नमस्कार, स्वागत है आपका ज़मानिया समाचार में। मैं हूं आपके साथ महजबीन। आज हम मौजूद है ज़मानिया स्टेशन मदनपुरा रोड के बगल में खुले हुए ज़मानिया नेत्रालय में। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ये नेत्रालय पूरे ही क्षेत्र में पहला आंख का नेत्रालय है, जहां लोगों को आंख के ऑपरेशन के लिए दूर दराज जाना पड़ता था। अब उनकी जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी। लोग अब करीब में आकर अपने आँखों का इलाज करवा पाएंगे और अपने आँखों से जुड़ी समस्याओं का समाधान ले पाएंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर जापानी मशीन द्वारा चश्मे की जांच, फेको विधि द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी किया जाता है और इसके साथ ही समस्त नेत्र रोगों के आधुनिक मशीनों से जांच एवं उपचार भी किए जाते हैं। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो कार्य है वो किस तरीके से हो रहा है। और यहाँ के डॉक्टर हैं कीर्ति मिश्रा जी। आइए उनसे भी बातचीत हम करेंगे आज और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो अस्पताल खुला है वो किसकी देन है और यहाँ पे किस तरीके से इलाज किया जा रहा है। हम अंदर क्लिनिक में आ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर कीर्ति मिश्रा जी। गुड इवनिंग। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने आज शुभारंभ किया है ज़मानिया नेत्रालय का, जिसमें कि हम लोग स्लिट लैम्प, AR मशीन और सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के थ्रू लोगों की आँखों की तरह तरह के प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करेंगे। AR मशीन जो है वो नंबर एकदम एग्जैक्ट निकालने का काम करती है, जिससे कि हमारे पेशेंट को सही चश्मे का नंबर मिल सके। साथ ही स्लिट लैम्प जो है वो हेल्प करता है कि पेशेंट को एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है उसके पर्दे में प्रॉब्लम आ रही हो या आंखों में कहीं ट्रॉमा का केस हो, जो पीछे साइड में लग जाती है चोट, उसका केस हो, तो वो सारी चीज़ों को स्लिट लैम्प बताता है। तो इस तरीके से इस परिसर में, मतलब ज़मानिया परिसर में, ये ज़मानिया नेत्रालय खुलने से यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और लोग धीरे धीरे इसका लाभ उठाते हुए अपनी तरह तरह की समस्याओं का निदान यहीं पर पा सकेंगे। मैम, हमने ऐसा सुना है कि आपकी जो प्रैक्टिसिंग है वो BNS बनारसी में हुई है जी। और आपने नेत्रालय जो है वो ज़मानिया के क्षेत्र में खोला। मैं आपसे इस मुद्दे पर टिप्पणी चाहूँगी। जी देखिए, अर्बन एरियाज़ में तो बहुत सारे आई केयर सेंटर्स हैं, बट रूरल एरियाज़ में कोई जाना नहीं चाहता है। इसके पीछे का मेन मोटिव क्या होगा कि आपने रूरल एरिया को एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दी? इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीक भी होते हैं या वीक नहीं भी होते हैं, तो वो जागरूक बहुत कम होते हैं अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। खास तौर से आई को तो कोई प्रायोरिटी देता ही नहीं है, जबकि आई एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि आँख ही सब कुछ है। आँख नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी ये इच्छा थी कि मैं इस क्षेत्र में आँख का अस्पताल खोलूं। मेरी अभी और भी इच्छा है कि मैं यहीं के लोगों को यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह की भी सुविधा उपलब्ध करा सकूं, जो कि धीरे धीरे लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सारी चीज़ों की उन लोगों को सुविधाएं यहीं उनके क्षेत्र में मिल सके और वो लोग अपनी बीमारी से छुटकारा पा सके। मैम, किस तरीके के जो यूटेंसिल्स है वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान या फिर इलाज करने के लिए? किस तरीके के टेक्निक्स का यूज किया जाता है? अभी तो टेक्निक्स जो है हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरीज यूज कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, जो कि प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकेगा। और प्रॉब्लम जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तब ना उस पर काम कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरीज ले आए हैं और धीरे धीरे कोशिश करेंगे और भी हाई टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे लेके आएँ और यहाँ के लोगों का इलाज करें। यहाँ पे कुछ मशीन रखी हुई है, तो आइए मैम से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये मशीन किस तरीके से वर्क करती है। मैम, कैन यू प्लीज? ये स्लिट लैम्प है। इस पे मरीज जो होता है वो अपना चिन्ह यहाँ पे रखता है और यहाँ से लाइट जाती है, जो साइड में लाइट्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती है उसके आईज पे, और वो जब सीधे उसके पर्दे पर पड़ती है तो जैसे मोतियाबिंद है वो किस लेवल का है, या उसकी सर्जरी कर सकते हैं कि नहीं, या फिर पीछे के पर्दे में भी कोई नई प्रॉब्लम शुरू तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कैमरे के थ्रू जानते हैं। साथ ही साथ मरीज को भी हम इस पे स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि उनको वो देख सकें कि उन्हें रियल में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब तक लोग देखेंगे नहीं कि हमें प्रॉब्लम क्या है तो वो जागरूक होंगे नहीं कि हमें इसका इलाज कराना चाहिए। इसलिए हमने ये सेटअप चुना, मीन्स ये मशीन चुना कि इस पे मरीज अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम को पहले खुद जाने कि मेरी प्रॉब्लम क्या है।
उसके बाद से वो उसका इलाज कराने के लिए खुद ही तैयार हो जाएगा, खुद ही जागरूक होगा। मैम हम इस मशीन के बारे में भी आपसे थोड़ी सी डिटेलिंग चाहेंगे। ये हमारी मशीन, इसको ऑटो रैप कहा जाता है, इसको एआर मशीन है, लेकिन इसको इसमें केआर भी है। इसमें क्या होता है, K1 K2 भी बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोतियाबिंद के मैंने आज जितने पेशेंट्स देखा कि उसमें 90% मुझे मोतियाबिंद के पेशेंट मिले। 90%, जो कि अब इतना ज़्यादा उनका हाई लेवल का कैटरेक्ट पूरा सब पक चुका है, लेकिन वो अभी ऑपरेशन कराने को सोच भी नहीं रहे हैं। तो मैंने ये मशीन इसलिए लाई ताकि आगे चलकर अगर मैं OT यहाँ पे प्लान करूँ तो मैं इसके थ्रू उनका लेंस, उनके आँख में एक्चुअल किस पावर की ज़रूरत है वो तो जान ही सकूँ, साथ ही साथ जो चश्मे के लिए हमारे पेशेंट आते हैं उनका भी एक्चुअल रिफ्रैक्शन करके उनका पावर निकाला जा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि हमने डॉक्टर साहब से बात की और ये जाना कि यहाँ पे जितनी भी मशीन्स अवेलेबल हैं उनका वर्क क्या है और उनका वर्क प्रोसेसिंग क्या है और उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है कि उन्होंने इन्हीं मशीनों को चुना। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, उसकी डिटेलिंग की कि ये सारी मशीनें किस तरीके से वर्क करती हैं और उनका यहाँ पे वर्क प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।